बच्चे ध्यान देंगे। हम कुछ गणित विषय के बारे में, कोणों के बारे में, रेखा किरण रेखाखंड के बारे में चर्चा करेंगे, समझाएंगे तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखा। रेखा क्या कहलाती है, ठीक है ना। तो रेखा जो है एक बिंदुओं का ऐसा समूह होता है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। जैसे देखो ये हमारे पास में क्या है, रेखा है। क्या है? रेखा। देखो इसमें तीर का निशान बना है, ये तीर का निशान बना है, यानी इसके कोई अंत बिंदु नहीं है। ये दोनों दिशा तरफ अनंत तक जा रही है। इस तीर का मतलब है ये दोनों दिशाओं तरफ अनंत तक जाएगी। इसकी जो लंबाई है निश्चित नहीं है। तो किसका उदाहरण है? रेखा, ठीक है ना। अब ये रेखा भी बनी हुई है यहाँ पर, और ये हम TLM भी साथ में है कि रेखा कैसी होती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे किरण। क्या देखेंगे? किरण। किरण का मतलब जैसे सूरज से किरणें पड़ रही हैं, एक निश्चित स्थान से आ रही हैं सूरज से और पृथ्वी पर पड़ रही हैं और अनंत तक जा रही हैं। तो अपन कहते हैं ना कि सूरज की किरणें एक निश्चित स्थान से आ रही हैं और अनंत तक जा रही हैं, जमीन पर आ रही हैं फिर नीचे जा रही हैं, तो ये कहलाती है किरण। तो किरण रेखा का एक भाग है। किरण क्या है? रेखा का एक भाग है जिसका एक अंत बिंदु होता है। देखिए ये अंत बिंदु है और ये कहाँ तक जा रहा? अनंत तक। कहाँ तक जा रहा? अनंत तक। तो ये है किरण। क्या है? किरण। अब इसके बाद ये किरण बनी हुई है। अब इसके बाद हम देखेंगे रेखाखंड। तो रेखाखंड जो है, देखिए रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। ये रेखा का भाग है, रेखा का खंड है, रेखा का टुकड़ा है, इसलिए इसको रेखाखंड। रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। अब आते हैं अपन कोण। कोण जानते हो? कोण क्या कहलाता? कोण यानी, अरे सरल भाषा में कोण यानी कोना। कोण यानी देखो एक दीवार का कोना वो है, एक दीवार ये गई मुझे, एक ये गई तो वो कोना बन गया। तो कोण यानी कोना तो होता ही है, ठीक है ना। इसकी हमने परिभाषा भी लिखी है। देखो जैसे देखो कोण जब दो किरणें, इसकी परिभाषा जो है, जब दो किरणें, देखिए एक किरण ये है और एक किरण ये है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू होती हैं, जब दो किरणें एक ही बिंदु से शुरू होती हैं तो उनसे ये जो कोना बन रहा है, ये क्या है? कोण। यही कोण है, ये कोना बन रहा है, ये क्या है? कोना। कोने को ही कोण कहते हैं। अब कोण के प्रकार देखेंगे। कोण कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले है समकोण। क्या है? समकोण। तो देखो हमने यहाँ परिभाषा लिखी है, भैया बात थोड़ा करे ध्यान से सुने। समकोण 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। देखो भैया ये यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये क्या है? समकोण। क्या है? 90 अंश की माप के कोण को समकोण। इसके बाद में न्यून कोण, ये 90 से कम हो गया, ये कौन सा कोण है? न्यून कोण है। और 90 से ज्यादा का हो जाते कौन सा कोण है? अधिक कोण। और जब ये पूरी सीधी रेखा बन जाए ये कौन सा कोण है? सरल कोण। सरल कोण को ऋजु कोण भी कहते हैं। और ये 90 से सरल कोण से ज्यादा, यहाँ पर ये कौन सा कोण बनेगा? ये वाला कोण कौन सा बनेगा? प्रतिवर्ती कोण। इसको बृहत कोण भी कहते हैं। और इसके बाद में जब ये घूम के पूरा आ जाएगा, इस पर रख जाएगा, तो ये कौन सा कोण बनेगा? पूरा संपूर्ण कोण। कौन सा बनेगा? केवल अपन ने एक रेखा खींची है तो ये कौन सा कोण है? शून्य कोण। ये कौन सा कोण कहलाता? ये शून्य कोण है। इसके अलावा भी और भी है पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश
होता है तो वो कहलाता है पूरक कोण। और समपूरक कोण जिन दो कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है वे समपूरक कोण कहलाते हैं। समझ गए? तो ये जो महत्व